रात तो कोई पर कौन ही पढ़ पाएगा। स्टार्ट। वर्तमान खाद्य संकट से निपटने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जारी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अप्रैल 2008 में इस संकट के समाधान के लिए एक कार्यदल की घोषणा की गई। खाद्य एवं कृषि संगठन ने जून 2008 में विश्व खाद्यान्न संकट पर एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। इस सम्मेलन में विश्व के निर्धनतम देशों के कृषकों को बीज प्रदान किए जाने के लिए 1.7 बिलियन डॉलर की योजना बनाई गई। पैरा। भारत के करोड़ों गरीब लोगों को भूख और कुपोषण से बचाने के लिए सब्सिडी युक्त कीमतों पर उपयुक्त मात्रा में अनाज उपलब्ध कराना देश की अनिवार्य आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब तथा भूख और कुपोषण से पीड़ित 23 करोड़ 30 लाख लोग भारत में हैं। देश में गरीब आदमी की आमदनी अनाज की मूल्य वृद्धि के अनुपात में नहीं बढ़ रही है। परिणामतः गरीब आदमी की अन्न उपलब्धता में कमी आ रही है और भूखमरी का खतरा बढ़ रहा है। इससे साफ है कि देश को समाज के गरीब और असहाय वर्ग के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की डगर पर तेजी से बढ़ने की आवश्यकता है। अनाज की बढ़ती कीमतों से जब मध्यम वर्ग भी त्राही त्राही कर रहा है, तब गरीब वर्ग पर महंगाई के बोझ और जीवन की चिंताओं की स्पष्ट कल्पना की जा सकती है। पैरा। सरकार का कहना है कि देश की 28.5% जनसंख्या से जुड़े 6.52 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले वास्तविक गरीबों को खाद्य सुरक्षा का लाभ हर हाल में मिलना चाहिए। साथ ही खाद्य सुरक्षा कानून में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की सूची की समय समय पर समीक्षा से जुड़े प्रावधान होने चाहिए, ताकि समय के साथ इसमें सुधार होता रहे। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के अलावा समाज के कमजोर वर्ग और किसी संकट की स्थिति में भारी मुसीबत में पड़ जाने वाले परिवारों को भी खाद्य सुरक्षा में लाभान्वित करने के प्रावधान होने चाहिए। पैरा। सरकार खाद्य सुरक्षा कार्य को कारगर ढंग से लागू करने के लिए जिस सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सहारा लेगी, उसे दुरुस्त करके भ्रष्टाचार रहित बनाने की बहुत बड़ी चुनौती है। यह वही राशन प्रणाली है जिसके जरिए वितरित हो रहे अनाज का करीब 50% तक हिस्सा कई राज्यों में काला बाजारियों के
हाथों में चला जाता है। इसके अलावा देश के बड़े हिस्से में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को व्यापक, पारदर्शी, मजबूत एवं प्रभावी बनाना जरूरी है। धन्यवाद।